मुर्दाबाद। मोदी तेरी मनमानी, मोदी तेरी गुंडागर्दी, मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी जुल्मबारी। मज़हब इस्लाम, मज़हब इस्लाम, राजा का हिंदुस्तान, माए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, रिसालत इस्लाम। मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी गुंडागर्दी, मोदी तेरी बेईमानी, मोदी तेरी बदमाशी। अमेंडमेंट बिल वापस लो, काला कानून वापस लो। मोदी साहब मुर्दाबाद, मोदी साहब मुर्दाबाद। संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ओहदा होता है वो मुसलमान नहीं रहेगा बल्कि कोई गैर मुस्लिम रहेगा, या फिर वक़्फ़ संपत्ति सरकार जिस तरीके से चाहेगी उस तरीके से उसका इस्तेमाल करेगी। ये सरासर शरीयत के खिलाफ है, और सिर्फ शरीयत के खिलाफ नहीं है बल्कि मैं बबांगे दुहल मीडिया के सामने कह रहा हूँ, मेरी आवाज़ पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, पूरा आलम इस्लाम सुन रहा है कि ये आर्टिकल 26 और आर्टिकल 25 के भी खिलाफ है। जो हिंदुस्तान का संविधान हमें मजहबी तौर पर आज़ादी देता है कि हिंदू को मजहबी आज़ादी है, मुसलमान को मजहबी आज़ादी है, सिख को मुस्लिम मजहबी आज़ादी है, ईसाई को बुद्धिस्ट को अपनी मजहबी आज़ादी है, लेकिन ये आर्टिकल के सरासर खिलाफ है। हमसे हमारी आज़ादी छीन ली जा रही है। कल हमारे कब्रिस्तान में भी वो कब्जा कर सकते हैं, कल हमारी ईदगाहों, खानकाहों, दरगाहों, मज़ारात व मकाबिर पर भी वो कब्जा कर सकते हैं। इसलिए आज इस वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल के सिलसिले में हम जवान, बुजुर्ग, बच्चे अपने घरों से निकल पड़े हैं, सड़कों पर उतर आए हैं, आंदोलन चला रहे हैं कि इस बिल को जितनी जल्दी हो सके वापस किया जाए। वक़्फ़ संपत्ति एक बहुत बड़ी संपत्ति है, तकरीबन 12,000 बिलियन की संपत्ति है। 12,000 बिलियन की संपत्ति में अगर 10% 10,000 करोड़ संपत्ति निकाल दिया जाए तो मुसलमानों को मदरसों के लिए, मस्जिदों के लिए, ईदगाहों के लिए सरकारी खजाने से मदद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुसलमान अपने वक़्फ़ की संपत्ति से अपना हॉस्पिटल, अपना इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, तरह तरह के मतलब के रफ़ाही कामों के लिए उस खजाने को इस्तेमाल कर सकती है, मगर सरकार इस वक़्फ़ की संपत्ति को छीनना चाहती है, इसके साथ छेड़खानी करना चाहती है। हम जिंदा रहने तक इस ज़्यादती को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, यह हमारा नागरिकता के एतबार से अधिकार है, बिरादराने वतन होने के एतबार से अधिकार है। यह हिंदुस्तान किसी बाप की जागीर नहीं है। यह हिंदुस्तान को आज़ाद करने में जितना गैर मुस्लिमों ने खून बहाया, कौन खून बहाया है, बुद्धिस्टों ने खून बहाया है, उसी तरीके से हमारे मुसलमान जयालों ने भी खून बहाया है। अल्लामा फजल हक खराबादी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, यहाँ तक कि मुफ्ती इनायत अहमद काकुरी, बड़े बड़े जयाले जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा है और इस देश को आज़ाद करने में अपने तन मन धन की बाजी लगाकर इस देश को आज़ाद किया है। तो आज इस आज़ाद हुए देश को 70-72
72-75 साल हो रहे हैं, मगर हकीकत के एतबार से आज भी हम आज़ाद नहीं हैं। कल गैरों से हमारे मुल्क को खतरा था, आज हमारी सरकार से हमारे मुल्क को खतरा है। आज हमारे सरकार से हमें शिकायत है कि हमारी मस्जिद के साथ ज्यादती हो रही है। बाबरी मस्जिद तो हमारी 500 साल पुरानी मस्जिद है, आज भी इतिहास के रूप से वो जमीन हमारी है, मगर सरकार ने ज्यादती करके वो मस्जिद हमसे छीन ली है। इसी तरीके से तकरीबन 5000 मस्जिदें हैं जो सरकार की ब्लैक लिस्ट में दाखिल है, वो आए दिन उस मस्जिद को हड़पने की कोशिश कर रही है। आज इस आंदोलन में हम पुरजोर तरीके से बबांग दुहल सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि हमारी मस्जिदों की हिफाजत हो, हमारी खानकाहों की हिफाजत हो, हमारी दरगाहों, बारगाहों, मज़ारात व मकाबिर की हिफाजत हो। अगर हिफाजत नहीं हुई तो हम हुकूमत की ईंट से ईंट बजा देंगे, क्रांति होगी, शाहीन बाग गली कूचे में तैयार होगा। हिंदुस्तान की तारीख शाहीन बाग की तारीख को भी देखा है और आज़ादी की तारीख को भी देखा है, और ये तारीख वो आएगी जिसे हिंदुस्तान ने कभी नहीं देखा है कि हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान अपने हुकूक को मांगने ही छीनने का दमखम रखते हैं। हमारे अंदर इतना पावर है कि हम छीनने का दमखम रखते हैं। इसलिए हुकूमत से गुजारिश है कि हमारे जज्बात का इम्तिहान ना ले, हमारा सब्र शकीब का पैमाना लबरेज ना हो। हुकूमत से हम गुजारिश करते हैं अमन और शांति के साथ हमारे हुकूक की बाजियाबी के बारे में कोशिश करें। ये क्या तरीका है कि आप बंद रूम में बगैर किसी मुस्लिम और संस्था, बगैर किसी मुस्लिम कमेटी, बगैर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, बगैर किसी बोर्ड के आप बंद रूम में कोई बिल पास कर दे और मुसलमानों पर उसे थोप दे। मुसलमान ये हर किसी से बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। इसीलिए हम पुरजोर तरीके से नारा लगाते हैं कि मोदी तेरी तानाशाही, योगी तेरी तानाशाही, बीजेपी सरकार तेरी तानाशाही, ये तानाशाही हम बिल्कुल चलने नहीं देंगे। हम हुकूमत से ये गुजारिश करेंगे कि इस्लामपुर रैली हुई, सुजानी रैली हुई, आज लखीमपुर में है, कल फिर चोपड़ा में। हमारी ये रैली, हमारे ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक हुकूमत ये काला कानून वापस नहीं करती। हम अपनी सांस लेने को तैयार नहीं है, बल्कि जब तक जिसमें जान है हमारी आवाज़ बुलंद होती रही कि ये काला कानून वापस हो। और ये बीजेपी सरकार जब से आई है, एक बात की वजाहत कर देना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार जब से आई है मुसलमानों को परेशान कर रही है, हिंदुओं को परेशान कर रही है। वो 14 लाख रुपए का वो वादा आज भी पूरा नहीं हुआ। हमारे नौजवान भाइयों की नौकरियां सरकार बैठे बैठे खा जाती है। कभी किसान बिल, कभी 3 तलाक बिल, कभी मस्जिद पर हमला, कभी यूपी महाराष्ट्र में मदरसों पर बिल्डोजर चला रहा है, कभी मज़ारात पर बिल्डोजर चला रहा है। ये क्या तरीका है? मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि दिल्ली की सरजमीन पर, वक़्फ़ की सरजमीन पर सरकारी दफ्तर की तामीर है। मैं योगी सरकार और मोदी सरकार से कहता हूँ कि कहाँ है योगी सरकार का बिल्डोजर, कहाँ है मोदी सरकार का बिल्डोजर? वो दिल्ली की सरजमीन जिसमें हुकूमत की इमारत बिल्डिंग खड़ी है, उसको क्यों किराया नहीं देती? हमारी मांग है कि वक़्फ़ की सरजमीन पर जो भी सरकार की तामीर, जो भी सरकार की बिल्डिंग है, उसको गिरा दी जाए। इसीलिए फिर हम ये कहते हैं हुकूमत से कि हुकूमत जितनी जल्दी हो सके अपना काला कानून वापस ले, वरना ये हमारा आंदोलन चलता रहेगा।